अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहां से जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं या रात को उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं और अभी तक वीडियोस आ रही हैं, वहां पर एक कयामत गुजरी है। खौफनाक किस्म का टकराव हुआ है, हैवी तोपखाना इस्तेमाल हुआ है, दोनों फौजें आमने सामने थी। सख्त तरीन टकराव हुआ है, सख्त तरीन लड़ाई हुई है, सख्त तरीन लड़ाई। दोनों तरफ से घर बहुत सारे तबाह हुए हैं, कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन सख्त तरीन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इस वक्त हीट पकड़ रही है और गर्म हो रही है। ये रात 11 साढ़े 11 के बाद रिपोर्ट आना शुरू हुआ कि वादिया लिपा में ये काम पड़ गया है और शुरू हो गई है। और उसके बाद समानी सेक्टर और मुख्तलिफ जगहों से मजीद खबरें आई। लिहाजा रात 11:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 2-3 बजे तक ये झड़पें, ये टकराव जारी रहा। तो हर सेकंड यानी दोनों तरफ से सख्त तरीन गोला बारूद इस्तेमाल किया गया है और हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इंडिया की एक सबसे बड़ी इस वक्त की पॉलिटिकल नीड बन गई है। नरेंद्र मोदी, ये जो गुंडा है, ये जो ठग आदमी है, अब इस गुंडे की सबसे बड़ी नीड बन गई है कि ये पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ छेड़े, और ये छेड़ सकता नहीं है। 22 तारीख को यह वाकया हुआ था और अभी तक इंडिया के अंदर खप मची हुई है। वहां पर एक रोला बड़ा, वहां पर जो मीडिया है वो बकायदा गन्ने लेकर स्टूडियोज के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल वो पागल हो गए, मोदी मोदी हिम्मत कर, मोदी हिम्मत कर, और मोदी धुआं मार गया है। यानी अभी तक जो नजर आ रहा है कि मोदी धुआं मार रहा है। असल में मोदी को चाहिए थी सपोर्ट अमेरिका से, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ठेंगा दिखा दिया है। बाकायदा उसकी स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट इतनी भोंडी किस्म, बल्कि जो इंडियन टुडे है अखबार है आज का, वो जो लिख रहा है मैं आपके सामने पढ़कर रखूंगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि जनाब जो बैनुल अक़वामी तौर पर मोदी जो कुछ चाह रहा था, क्योंकि गुंडा देखें ये दुनिया भर में ना इसी तरह का ये एक नैरेटिव बेचता है, और फिर जहां पर भी जुल्म होता है, आम लोग मारे जाते हैं, ये वहां पर जाकर जालिम के साथ खड़ा हो जाता है। ये इसके जीन्स के अंदर मौजूद है और इसकी ज़हनियत भी इसी तरह की है। अब बसद एहतराम ये इंडियंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये मोदी जो ऊपर बैठा हुआ है, खासतौर पर हिंदुत्व नजरिया जो ऊपर बैठा हुआ है, ये इंडिया के लिए खतरनाक है। ये इस पूरे खित्ते के लिए, ये इस पूरे दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर, एक तीसरी आलमी जंग स्टार्ट करवा सकता है। इस बंदे का कला कामा सिर्फ इंडियन लोग कर सकते हैं। जब तक इंडियन लोग इसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, या इंडियन लोग खुद इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे, या इसका घेराव नहीं करेंगे मोदी जैसे गुंडे का, तब तक ये पूरा खित्ता, बल्कि पूरी ग्लोब, पूरी दुनिया ये खतरे में रहेगी। अब ये जो अमेरिका ने इसके साथ किया और उसके बाद जो पॉलिटिकल नीड बनी हुई है और जिस तरह से उसका मीडिया इसे पंप कर रहा है कि जनाब आप जंग करें, अब को किसी भी तरह की शरारत वो कर सकता है, लेकिन वहां पर एक रियलिटी चेक भी आना शुरू हो गया है। वहां पर लोग बोलना शुरू हो गए और उन्होंने बताया कि मोदी जो भारतीय अवाम को, 140 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियां समझ रहा है, और वो समझ रहा है कि उन लोगों के सरों के ऊपर शायद सींग है और वो सोचते नहीं और घास खाते हैं, समझते नहीं है। अब एक रियलिटी चेक आया है। सबसे पहले ध्रुव राठी ने इसके ऊपर विलोक किया। ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है इंडिया का, आप ग्लोबली एक बहुत बड़ी उसकी एक ऑडियंस है, लेकिन इंडिया के अंदर खास तौर पर तकरीबन हर घर तक वो राठी पहुंच रहा है। ध्रुव राठी ने अपने विलोक के अंदर यह साबित कर दिया कि ये जो हिंदू मुसलमान है ये मोदी बेचता है और इंडियन मीडिया गोदी मीडिया बेचता है, और ये हिंदू मुसलमान का डर और खौफ के ऊपर इनका धंधा चलता है। मोदी का धंधा बुनियादी तौर पर वो साबित कर रहा है कि चलने की वजह ही इंडिया, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। वो हिंदुओं को डराता है कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, वो ये भी बताता है कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि इंडिया की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इंडिया की खूबसूरती यही है कि ईद वाले दिन हिंदू जाते हैं, सुइयां खाकर आते हैं, और प्रसाद खाने और मुख्तलिफ जो उनके होली शोली होती है मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं। तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इंडिया की। यानी एक डाइवर्स मुल्क है, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, और साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसी दौरान जरा एक आधी गंद मौजूद है। ये मोदी जैसी अमित शाह हो गए, अजीत दोवल हो गए, फिर वो कुछ और जर्नल हैं, फिर कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो मोदी ने खुद खरीदे हुए हैं, इनकी पार्टी ने खरीदे हुए हैं, बीजेपी ने, और जिस तरीके से वो माहौल गर्म कर रहे हैं। लिहाजा अब इंडिया के अंदर रियलिटी चेक, बल्कि जो उनके एक डिफेंस एनालिस्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट, हालिया मैंने उन्हें देखना शुरू किया है, ये प्रवीण स्वानी है। ये एक वहां के मैगजीन के एडिटर भी हैं, और द वायर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर जो बातचीत कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया भी लिख रहा है, और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप सिर्फ ये इंडियन इस फौजी की, इस इंडियन फौजी की गुफ्तगू सुने। इस गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सोच क्या रहे और ये इस वक्त क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं। इनकी मेंटालिटी का आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ ये बंदा नफरत फैला रहा है। ये बराए मेहरबानी 1 मिनट का क्लिप है, ये आप सुन लें, और ये भी ज़हन में रखें कि ये अभी पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने, अभी चूंकि वो और काम में मसरूफ था पाकिस्तानी सोशल मीडिया, तो उसने हल्की आंच पर जाकर इन्हें जवाब देना शुरू हुआ है। ये नहीं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने हल्की सी आंच तेज की है, थोड़ी सी आंच को बढ़ाया है, अभी सेकना नहीं शुरू किया, अभी तत्ता तवा मजीद गर्म नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया अभी हो जाएगा, यानी अभी आपको पता है बहुत सारी और चीजों में मसरूफ है, लिहाजा अभी वो इंडिया की तरफ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहा है। अभी तवा उन्होंने तत्ता सही नहीं किया, सिर्फ हल्की सी आंच ली है। तो इंडियन ये मेजर गौरव आर्या की, अच्छा ये दरिंदा है, ये भी साइकोपैथ है, ये मोदी की तरफ पागल है, ये भी मेंटली डिस्टर्ब है, ये भी खून पीने वाला इंसान है। अब इसकी गुफ्तगू सुन लें, ये बकायदा से लाइव गुफ्तगू कर रहा है और वहां पर क्या बातचीत कर रहा है ये आप सुन लें। ये फौजी है वहां का। मेरा तो अभी शुरू हुआ है 370-35 के बाद। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी आ रहे हैं
जो आप लोग कमेंट सेक्शन में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी है, जरा इन सुअरों का शिकार करो। मैंने इनसे प्यार से रिक्वेस्ट करके, मैंने इनको बड़े प्यार मोहब्बत से बोला कि आज का दिन है नहीं ये सब करने का, ये फिर यहाँ पे आ गए। इन सुअर के बच्चों का और इनके सुअर बापों का जरा इलाज करो यहाँ पे प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडियन है, खोज खोज के खदेड़ो इन सुअरों को। इनका जिन्ना भी सुअर था और इनका आसिम मुनीर भी सुअर है। सुअर का शिकार करिए जरा एक एक करके। जो आया है यहाँ पे पाकिस्तानी, उसको सुअर खिलाओ, सुअर के कबाब खिलाओ। जाओ, हंट देम डाउन मर्सिलेसली। ठोको इनको यहाँ पे, सब सुअरों को ठोको। आज मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, ये इसकी तस्वीर भी देखें, ये इस जंगली की, इस जानवर की तस्वीर भी देखें। ये अंदाजा लगा ले, ये लाइव बैठकर टेलीविजन पर वहां पर ये भी इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। ये वो इंडियन मेंटालिटी है, इंडियन मीडिया है। ये वो चंद गोदी नरेंद्र मोदी के जूते साफ करने वाले, या मोदी की जो पूंछ है, ये पूंछ पकड़कर भागते हैं और मोदी की धोती लेकर आगे पीछे घूम रहे होते हैं। यही वो चंद एक लोग हैं। यही वो असल इंडिया का काला चेहरा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने 140 करोड़ की डेमोक्रेसी को एक कालक बना दिया है। 140 करोड़ की आबादी को, डेमोक्रेसी को आज दुनिया के नाम पर एक कलंक बना दिया है। यही वो 140 करोड़ लोगों के, कभी किसी पायलट को मरवाते हैं, कभी किसी ठग को मरवाते हैं, कभी कोई इधर इधर आता है चपेड़े खा रहा होता है। तो इन्होंने ही असल में वहां पर कंट्रोल बनाया हुआ है और इन जैसी ज़हनियत है जो वहां पर डैमेज कर रही है। दैट्स वेरी सैड। ये इन जैसे लोग वहां पर रहते हैं। मेरे ख्याल में इनका रोटी पानी बंद होना चाहिए। इंडिया के अंदर इनका सोशल बाइकआउट हो। ये ऐसे ऐसा बंदा मार्केट में जाए, लोग जूते लेकर पीछे पड़े और मारे इसके सर पर। क्योंकि जब तक इसे 1.5 करोड़ आबादी है ना, 1.5 अरब आबादी है, कम से कम 10-12 करोड़ बंदा इसे जूते मारे, तब जाकर मेरे ख्याल में ऐसे लोग ठीक होंगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह की गुफ्तगू उनका बिपिन रावत करता था और वो भी इसी ज़हनियत का बंदा था। वो मेरे ख्याल में पता किधर जलकर मरा था, आई डोंट रिमेंबर। मेरे ख्याल में उसका वो जहाज शाद हुआ था और उसके बाद उसके चिथड़े भी नहीं मिले थे। तो ये पूरी इंसानियत के कातिल हैं। पहलगाम में जो हुआ है, हम सब के सीने भी छलनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कि दहशतगर्दी कहीं पर भी है, उसका कोई मजहब, कोई मुल्क, कोई बॉर्डर नहीं होता। वहां पर वो लोग छुट्टियां मनाने गए हुए आम लोग हैं, मिडिल क्लास है इंडिया की, और वो बेचारे पूरा साल इंतजार करके छुट्टियां मनाने गए और वहां पर इसी रेटोरिक ने, इसी बयानियन, इसी नैरेटिव ने उन्हें मरवाया है। इसी नैरेटिव ने उन्हें मरवाया। जो परवीन सुहानी साहब हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है जी दबायर को, और ये वहां के फोर्स मैगजीन के एडिटर भी हैं। इन्होंने फरमाया है कि जनाब, उन्होंने कहा कि अब सूरत वैसी नहीं रही जैसी आप सोच रहे हैं। उन्होंने कहा चाइना भी इस जंग के अंदर, इस जंग यानी जो हालिया सूरत इसके अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना इन्वॉल्व है। ये उनका डिफेंस एनालिस्ट, टॉप का डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है कि चाइना इन्वॉल्व है। चाइना को पाकिस्तान के अंदर फौज भेजने की जरूरत नहीं है। चाइना सिर्फ ये करेगा कि जनाब पाकिस्तान को दूसरे तरीकों से सपोर्ट करेगा। जैसे वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड पाकिस्तानी फौज मौजूद होगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स मौजूद होगी, पाकिस्तान के मिसाइल जंगी जहाज ये मौजूद होंगे। लेकिन चाइना अपने एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इन्हें राउंड द क्लॉक सर्विलेंस देगा। यानी कि चाइना अपना जो जदीद सर्विलेंस मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा और सर्विलेंस देगा। यानी इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा शौचालय में भी जाएगा तो चाइना सर्विलेंस देगा कि ये शौचालय में जा रहा है, कोई रसोड़े में जा रहा है तो ये रसोड़े में जा रहा है, ये चाइना बकायदे से देगा। तो मोदी जो टीका लगाकर बाहर निकलेगा, जहां से टीका लगाकर निकलेगा, वो भी जगह चाइना यहां पर राउंड द क्लॉक परवीन सुहानी के मुताबिक यहां पर दी जाएगी। वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान के सामने पूरा जो जंगी थिएटर है वो पाकिस्तान के सामने बिछा देगा। फिर यानी यहां तक नहीं रुकेगा। अगर वो थिएटर पाकिस्तान के सामने रखने के बाद मजीद अगर चीजें खराब होती हैं, फिर वो बाकायदा से पाकिस्तान को मुआवनत करेगा और इंडिया के अंदर साइबर अटैक होने शुरू हो जाएंगे। इंडिया का पूरा इंटरनेट फ्रीज हो जाएगा, हमारे रेलवेज को वो हैक कर लेगा, हमारे बैंकिंग सिस्टम को वो हैक कर लेगा, हमारे मिसाइल सिस्टम को चाइना हैक कर सकता है, और फिर वो जनाब लगातार पाकिस्तान को रेगुलर सप्लाई भी करेगा। और रेगुलर सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग यानी कुछ भी हो सकता है, वो आपको सप्लाई लगातार चाइना पाकिस्तान को करता रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां तक बात खत्म नहीं होती। अगर चीजें मजीद खराब हुई तो चाइना के पास ऐसी वेसल्स मौजूद हैं कि वो समुद्रों के नीचे, हमारे समुद्रों के नीचे जो इंटरनेट की तारें आ रही हैं, वायरें आ रही हैं, वो अंडर सी हमारी इंटरनेट केबल्स को जाकर काट सकता है। ये उनका डिफेंस एनालिस्ट वहां के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, 5-6-8 मिलियन का प्लेटफॉर्म है, वहां पर बैठकर ये बता रहा है कि भाई ये अपना मुंह देखो, ये शक्ल देखो अपनी, लिहाजा बराए मेहरबानी आपने एहतियात करनी है, नहीं तो मारे जाओगे और सख्त नहीं मारे जाओगे। अब एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ ये इंडिया टुडे की खबर है और ये खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा। इंडिया टुडे लिख रहा है 25 इंडियन मेन एंड 1 नेपाली सिटीजन वर बुचर्ड इन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिस्ट अटैक, कि पाकिस्तानियों ने स्पॉन्सर किया और ये मारे गए। वो कहते हैं कि जनाब इसमें जो विक्टिम्स थे वो सारे हिंदू थे, एक नेपाली था। हाउएवर डिस्पाइट क्लियर डिटेल्स ऑफ द रिलीजियस मोटिवेटेड अटैक,
ग्लोबल मीडिया हेडलाइंस वर क्रिप्टिक, सॉफ्ट एंड अवॉइडेड स्पेसिफिक डिटेल्स। वो कह रहे हैं कि जहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि एक मजहब के नाम पर हमारे जो हिंदू हैं उन्हें मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लोबल हेडलाइन है वो क्रिप्टिक है, वो सॉफ्ट है, वो स्पेसिफिक डिटेल्स को अवॉइड कर रही है, यानी बार बार वो जो हिंदुत्व नजरिया है उसके प्रचार नहीं कर रही। और मोदी गया था मोहम्मद बिन सलमान के पास और उसने भी मेरे ख्याल में ठेंगा ही दिखा दिया, वहां से धोती उठाकर वापस भागा है। और अभी उसकी जो सूरत हाल है, अमेरिका एक तो ट्रंप बिल्कुल हाथ खड़े कर गया है। तुलसी गबार्ड वो इंडियन है, बहरहाल उसने कहा तो है, लेकिन ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी उसे लगा नहीं कि वो मोदी को सीरियस ले रहा है। उसे पता है नॉन सीरियस बंदा ठग है, गुंडा है। तो ये दूसरा इंडिया टुडे लिख रहा है कि जनाब ये वो बकायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया की जो हेडलाइंस हैं वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रही। अब 22 तारीख को ये वाकया हुआ था, आज 23 तारीख है, अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, ये तो हनीमून पीरियड भी खत्म होने वाला है। और मोदी जो उनकी एपीसी होती है वहां पर जाकर शिरकत भी नहीं कर रहा, पहलगाम भी नहीं जा रहा, तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। ऊपर से जो मीडिया के जरिए नैरेटिव बनवा चुका है, बयानियां बनवा चुका है, वो एक खौफनाक है, अजीब गरीब है। और वो कैसे अब उसे मैनेज करेगा, ये उसके लिए सवालिया निशान बन गया है। नाज़रीन, ये जो मकबूजा कश्मीर में ये कर रहे हैं, यानी जो कश्मीरी हैं मकबूजा कश्मीर में, वो इनके खिलाफ अचानक बगावत होगी। आप देखिएगा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उरूज पर है। 2000 से ज्यादा, अब ये तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है। 5000 तक कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 से 10 घरों को धमाके से उड़ा दिया, यानी घरों के घर ये धमाके लगाकर उड़ा रहे हैं, यानी बॉम्ब अंदर जाकर लगाते हैं, घर उड़ा देते हैं। और ये तकरीबन 3-4 हजार बंदा, 5000 इन्होंने गिरफ्तार कर लिया मकबूजा कश्मीर में। भाई टेररिस्ट 4 थे। तुम्हारा अपना सिक्योरिटी फेलियर है, तुम्हारे अपनी फौज बकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहां से भाग रही है, तुम्हारा अपना मीडिया सवाल उठा रहा है, ध्रुव राठी सवाल उठा रहा है, लेकिन वहां पर कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। नाज़रीन, यहां पर पाकिस्तान असल में एक माइलेज ले सकता है, एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकता है। यह टाइम है इंडिया को देर करने का, यह टाइम है इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव ना सिर्फ बनाने का बल्कि इसे खदेड़ने का। यह हम खदेड़ सकते हैं, रियासती लेवल पर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जान डाले तो जान डाले तो। अगर हम डिप्लोमेटिकली इंगेजमेंट के जरिए चलें, आपकी स्टेटमेंट ठीक है कि आप एक न्यूट्रल करवा लें, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, ठीक है, यू राइट। खान ने खड़े होकर यह कहा था कि मोदी ने अगर कुछ भी कहा तो मैं किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। यह टाइम है शहबाज साहब को खड़े होने का। मैं देख रहा था कामरान शाहिद साहब, उन्हें तगमे दिए गए हैं और वो उन्हें टाउट भी कहा जाता है और हुकूमत की साफी कहा जाता है। उन्होंने गुज़श्ता रात प्रोग्राम्स के अंदर हाथ जोड़े हुकूमत के सामने, लिटरली हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी कोई शर्म कर लो, मुंह में से दही, वो कामरान शाहिद ने कहा गुंगलो डाले मैंने मुंह के अंदर, ये गुंगलो थूको, इस वक्त बोलो, यानी शरीफ खानदान हो या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, ये जो आगे पीछे चमचे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, छोड़े इस वक्त धड़ाधड़, और ऐसे ऐसी गुफ्तगू इंडिया के ऊपर करें और बैनुल अक़वामी डोजियर्स भेजें, अपने डिप्लोमेट्स को तैयार करें, अपनी टीम तैयार करें, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को तैयार करें, इस वक्त पीएचडी स्टूडेंट्स को तैयार करें, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी को उठाएं। कोई जरूरत नहीं इस वक्त पढ़ाने की, हफ्ता 10 दिन इन्हें भेजें दुनिया भर में, इन्हें स्पॉन्सर करें, इन्हें दुनिया भर के एम्बेसीज और थिंक टैंक्स में भेजें, वहां पर जाकर ये अंग्रेजी उर्दू में बताएं, मोदी का चेहरा दिखाएं और बताएं कि जनाब ये पहलगाम में हुआ है, ये 26 हिंदू मारे गए हैं, हमें दुख है इस चीज का, नहीं मारे जाने चाहिए थे, लेकिन ये करवाएं ना इन्वेस्टिगेशन, ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, फोर्स करें दुनिया को, इस वक्त पुश करें। लेकिन पुश तब करेंगे जब, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।